वार्षिक राशिफल 2025 का सतत क्रम जारी है और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के जातकों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। अपने राशि के अनुसार आप लोग वर्ष 2025 को किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो तुला राशि के जातकों 2025 संतुलन, सफलता और नए अवसरों वाला साल रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में नई शुरुआत होगी, स्थिरता आएगी और जीवन के हर क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आप लोग महसूस करेंगे। इसके अलावा इस साल आपके लिए न केवल आर्थिक और कैरियर से जुड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे, बल्कि रिश्तों में भी सामंजस्य पूर्ण और मधुरता आएगी। तुला राशि का प्रतीक देखिए साथियों, संतुलन है और यह साल आपके जीवन के हर पहलू में इसी संतुलन को बनाए रखने का समय होगा। इसके अलावा साथियों एक चीज और आप लोगों को बता दें कि प्रेम संबंधों में कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है और आप अपनी बातों को अपने घर वालों के सामने यदि कुछ रखेंगे तो उसमें उन्नति जो है आपको देखने को मिलेगी। चलिए विस्तार से जानते हैं कि जीवन के हर पड़ाव पर तुला राशि के जातकों के लिए वर्षफल 2025 कैसा रहेगा। पहली बात जानते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या रहती है। तो देखिए साल 2025 धन लाभ और स्थिरता का साल रहेगा। 2025 तुला राशि वालों के लिए आर्थिक प्रगति और समृद्धि का वर्ष साबित होने जा रहा है। आपकी मेहनत तुला राशि के जातकों और समझदारी से लिए गए वित्तीय फैसले से इस वर्ष आपको लाभ हो सकता है। जनवरी से मार्च तक का जो समय रहेगा, वर्ष की शुरुआत में आपकी आय स्थिर रहेगी। पुराने जो आपने निवेश कर रखे हैं वो मैच्योर होंगे, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा और इनकम के नवीन स्रोत बनने की संभावनाएं हैं। हालांकि इस समय आपको अनावश्यक खर्चों से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा अप्रैल से जून की यदि हम बात करते हैं तो इस दौरान आपको संपत्ति में निवेश करने का मौका प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। रियल एस्टेट, शेयर बाजार या गोल्ड में पैसा लगाने से लंबे समय तक लाभ होगा। आपके द्वारा की गई बचत योजनाएं काफ़ी मजबूत रहेंगी। वहीं जुलाई से दिसंबर की यदि हम बात करें तो साल के अंत में कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ तुला राशि के जातकों को आपको प्राप्त हो सकता है। विदेश से भी कोई आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार से जुड़े लोगों को नया प्रोजेक्ट या सौदा मिलेगा। अगर आप किसी कानूनी मामले में धन प्राप्ति की उम्मीद कर रहे हैं तो परिणाम आपके पक्ष में रहेगा तुला राशि के जातकों। बस हमारा एक ही सुझाव है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। अपने बजट को संतुलित बना करके चलिएगा, फिजूल खर्ची से बचिएगा और सही फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेकर के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, करियर और नौकरी के लिए कैसा रहेगा 2025। तो ये साल तरक्की और पहचान का समय आपके लिए रहेगा। करियर के लिए काफ़ी शानदार वर्ष रहने वाला है 2025 तुला राशि के जातकों आपके लिए। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा और कई नई जिम्मेदारियां आपको इस वर्ष सौंपी जाएगी। जनवरी से जून की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय प्रमोशन और वेतन वृद्धि का रहेगा। अगर आप नई नौकरी के तलाश में हैं तो अप्रैल और मई में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यह समय टीम वर्क और प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट स्किल को दिखाने का जो है वर्ष रहेगा। इसके अलावा जुलाई से यदि हम दिसंबर की बात करें तो साल के दूसरे हिस्से में, अंतिम हिस्से में कह लें कि आपके नेतृत्व कौशल को पहचान मिलेगी। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स या बड़ी जिम्मेदारियों का मौका आपको मिलेगा। जो लोग फ्रीलांसिंग या क्रिएटिव फील्ड में या सोशल मीडिया के फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने कंटेंट बना रहे हैं, उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा और ख़ास करके वर्ष का जो अंतिम माह रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। कुछ सुझाव है। पहली बात तो अपने काम में परफेक्शन लाइए, अपने नॉलेज को और जो है बढ़ाना होगा। नई स्किल सीखें और खुद को अपडेट करते रहें। ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बना करके आपको चलना होगा। किसी प्रकार का उनसे कोई लूज टॉक नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा। तो व्यापार में उन्नति और विस्तार का साल रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में तुला राशि के जातकों के लिए 2025 बेहद लाभदायक रहेगा। आप अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। इसके अलावा कोई नया स्टार्टअप आप कर सकते हैं। नए बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे तो जनवरी से जून का समय अनुकूल रहेगा। टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स और स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्रों में आप लोग कोई बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। और यदि आपका पहले से ही व्यापार या व्यवसाय चला आ रहा है
तो उन्हें इस साल नए साझेदार मिल सकते हैं। मार्केटिंग और प्रमोशन पर ध्यान देकर आप अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री को बढ़ा सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर में भी कुछ बढ़ा कर सकते हैं। विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो विदेशी व्यापार के लिए यह साल शानदार रहेगा। अगर आप किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं तो इसके परिणाम आपके पक्ष में होंगे। सुझाव एक आपको हम देंगे कि बाजार की ज़रूरतों को समझिएगा, नई रणनीतियों का उपयोग करिएगा और कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध बना करके आपको चलना होगा। चलिए एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं तो मेहनत का फल मिलेगा। तुला राशि के छात्रों के लिए 2025 शिक्षा के लिहाज से बेहद फायदेमंद रहेगा। यह साल आपकी मेहनत और लगन का परिणाम आपको देगा। साथ ही साथ आपके जो रिजल्ट हैं ये काफ़ी अच्छे आएंगे। वहीं स्कूली छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में इनकी गहरी रुचि रहेगी, शिक्षकों का, टीचरों का सहयोग मिलेगा। आप किसी विषय में असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। और कॉलेज और उच्च शिक्षा के जो छात्र हैं, जो लोग जो है नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईएम में जाना चाहते हैं, इनके लिए ये साल अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत का फल आपको जो है प्राप्त होगा। आपकी मेहनत और प्रयास आपको बड़ी सफलता इस वर्ष दिला सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। खासतौर पर प्रशासनिक सेवाओं और बैंकिंग क्षेत्रों में स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम में आपको अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त हो सकते हैं। कोई भी यदि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो अपनी योग्यता के अनुरूप यदि आप उसमें इनरोल करते हैं तो आप लोगों को सफलता प्राप्त हो सकती है। बस आपको मेहनत करते रहना है। सुझाव क्या है तो समय का सही सदुपयोग करना होगा। अपने कोर्स को जो है समय से पूरा कीजिए। ध्यान और एकाग्रता बनाए रखिए। पढ़ाई के साथ साथ मानसिक और शारीरिक आराम का भी ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन और रिश्तों की यदि हम बात करते हैं, फैमिली एंड रिलेशनशिप की, तो सामंजस्य और खुशियों का साल 2025 रहेगा। तुला राशि वालों का पारिवारिक जीवन काफ़ी खुशहाल रहेगा। रिश्तों में मधुरता और समझदारी का विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करते हैं तो जीवन साथी के साथ इस वर्ष आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। साथ में यात्राएं करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। खास करके फरवरी मार्च में ज़्यादा यात्राएं करेंगे। वहीं प्रेम संबंधों की यदि हम बात करते हैं तो जो लोग किसी रिश्ते में हैं उनके लिए यह साल खास रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। परिवार की यदि हम बात करें तो परिवार के साथ समय बिताने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। किसी पुराने पारिवारिक विवाद का समाधान होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। हमारा एक सुझाव है कि परिवार वालों के साथ समय बिताइएगा। रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, पारदर्शिता रखिएगा और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो फिटनेस और संतुलन का साल रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि के जातकों को 2025 में संतुलन बनाए रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। वहीं मानसिक स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो काम के दबाव और तनाव से बचने के लिए योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा अवश्य बनवाइएगा। शारीरिक स्वास्थ्य तो देखिए, पाचन तंत्र और त्वचा से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दीजिएगा। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाना होगा। साथ ही साथ यदि आपको जो है क्या कहते हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा और कब्ज का ध्यान देना होगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करिएगा। समय समय पर डॉक्टरों से अपना चेकअप करवाइएगा। हेल्थी डाइट लीजिएगा। जल ज़्यादा आप लोगों को ग्रहण करना होगा। यात्राओं की बात करते हैं तो इस साल रोमांच और नई खोज का समय रहेगा। देश विदेश की यात्राओं के योग बन रहे हैं। यह साल आपको नई जगहों पर ले जाने और नई चीज़ें सीखने का अवसर दिलाएगा। वहीं लंबी दूरी की यात्राएं आप लोगों के जीवन में लगेगी। खास करके फरवरी मार्च का समय हो गया, इसके अलावा जून का समय हो गया और दिसंबर का समय हो गया। इसमें लंबी दूरी की यात्राएं रहेंगी और ये यात्राएं आपके कैरियर या शिक्षा से भी जुड़ी हो सकती है। वहीं इस वर्ष धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ लंबी दूरी की कई धार्मिक यात्राएं आपके भाग्य में लिखी हुई हैं। तो यात्राओं से पहले पूरी योजना बना लीजिएगा। अनावश्यक यात्राओं से और खर्चों से बचिएगा। अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। तो देखिए क्या करना रहेगा। उपाय आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जनरल वे में हम कुछ आपको रेमेडीज दिए दे रहे हैं, उसको आप लोग करिए। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठिए और भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। इसके अलावा तुला राशि के जातकों आप लोगों को करना क्या होगा, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। वैसे तो रोज करनी चाहिए, लेकिन शुक्रवार को विशेष रूप से करिएगा और खीर का भोग लगाइएगा। इसके अलावा दुर्गा जी के 108 नामों का जाप प्रतिदिन करिए, जो है करना रहेगा। मंगलवार का यदि हो सके तो फास्टिंग आप लोग करिए और मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए। साथ ही साथ अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके डायमंड अथवा ओपेल
इसको आप लोगों को धारण करना रहेगा। लेकिन फिर हम वही बात कह रहे हैं, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले आपको जो है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, उचित ज्योतिषी से परामर्श लेकर के तब धारण करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, तो छोटी कन्याओं की सेवा करिए। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्च तुला राशि के जातकों को आप लोगों को उठाना रहेगा। वाइट कलर, ब्लू कलर और पिंक कलर आपके लिए ठीक रहेगा। इस वर्ष अंक 6 का और अंक 8 का आप प्रयोग कर सकते हैं। शुक्रवार दिन इस वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। निष्कर्ष की बात करें तो साल 2025 तुला राशि के लिए तरक्की, संतुलन और खुशियों का साल है। आपकी मेहनत और धैर्य हर क्षेत्र में सफलता आपको दिलाएगी। बस अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, परिवार और रिश्तों के साथ संतुलन बनाए रखें। यह साल आपके लिए नई ऊंचाइयां छूने का आपको मौका दे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि, साल 2025 का विस्तृत वार्षिक राशिफल क्या कहता है? तो वृश्चिक राशि के जातकों, ये साल परिवर्तन और उन्नति का साल रहने वाला है आप लोगों के लिए। खास करके यह साल आपके जीवन के हर पहलू में नई शुरुआत, बदलाव और सकारात्मकता लेकर के आएगा। आर्थिक मामलों से लेकर के कैरियर, कोर्ट कचहरी, रिश्तों और स्वास्थ्य तक यह साल आपको अपने जीवन में संतुलन और सफलता की ओर ले जाएगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि साल 2025 में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खास रहेगा। आर्थिक स्थिति की यदि बात कर लें, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आय में वृद्धि और स्थिरता का ये साल रहेगा। आर्थिक स्थिरता और समृद्धि का साल है आपके लिए। आपके पिछले निवेश इस साल आपको अच्छा रिटर्न देंगे, या आपने शेयर मार्केट में जो है पैसे लगा रखे हो, म्यूचुअल फंड में आपने पैसे लगा रखे हो, पीपीएफ में लगा रखे हो, एफडी वगैरह करा रखी हो, तो अच्छी मैच्योरिटी आपको प्राप्त होगी। जनवरी से मार्च तक का जो समय रहेगा, साल की शुरुआत में आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। यदि आपने किसी प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में निवेश किया है तो इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इस समय अनावश्यक खर्चों से आपको बचना रहेगा। वहीं अप्रैल से जून की बात करें तो यह समय बड़े निवेश करने के लिए अनुकूल रहेगा। घर, वाहन या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय सही रहेगा। व्यापारिक मामलों में आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। वहीं जुलाई से दिसंबर की यदि हम बात करते हैं तो साल के उत्तरार्ध में आप अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना पाएंगे। विदेश से आय के योग बन रहे हैं। किसी कानूनी या आर्थिक विवाद का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। सुझाव क्या रहेगा? अपनी बचत योजनाओं को प्राथमिकता दें। दूसरा, बिना सोचे समझे बड़ा निवेश ना करें। तीसरा, वित्तीय सलाहकार की आपको मदद लेनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं कैरियर और नौकरी के लिए। तो नई जिम्मेदारियां और सफलता 2025 में वृश्चिक राशि के जातकों को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नई पहचान आपकी बनेगी, नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे और कुछ पुराने रिलेशन जो है आपके कैरियर में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। यह साल आपकी मेहनत और समर्पण का साल रहेगा और उसी का आपको फल प्राप्त होगा। वहीं जनवरी से जून की बात करें तो इस समय नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि के संकेत हैं। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो अप्रैल और मई के महीने बेहतरीन अवसर लेकर के आपके लिए आएंगे। जुलाई से दिसंबर की यदि हम बात करते हैं तो साल के दूसरे हिस्से में आपको नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। किसी बड़ी कंपनी में कोई बड़ा अहम पद आपको दिया जा सकता है और जो लोग उच्च पदों पर हैं उनके लिए यह समय नई उपलब्धियां लेकर के आएगा। फ्रीलांसर और क्रिएटिव क्षेत्र के लोगों को भी बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं इस वर्ष दिखाई दे रही है। हमारा सुझाव है, मानना ना मानना आपके ऊपर है, अपनी स्किल्स को अपडेट करें। टीम वर्क पर आपको ध्यान देना रहेगा। अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ आपको अच्छे संबंध बनाने होंगे। व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यापार में उन्नति और विस्तार का साल रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शानदार वर्ष रहेगा। आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। स्टार्टअप और नए व्यवसाय की यदि बात करें तो जो लोग नया स्टार्टअप या नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह साल शुभ रहेगा। किसी मित्र की मदद से आप इसमें बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जनवरी से जून का समय खासतौर पर आपके स्टार्टअप के लिए अच्छा रहेगा। और यदि आपका कोई स्थापित व्यवसाय है, पुराने व्यवसाय हैं, तो इसमें विस्तार के योग बन रहे हैं। नए साझेदारों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मार्केटिंग और प्रचार पर ध्यान देने से आपको मुनाफा प्राप्त होगा। वहीं विदेशी व्यापार में यदि आप लोग हैं तो विदेशी व्यापार में व्यापार करने की योजना है तो जुलाई से सितंबर का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा।
विदेशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बहुत अच्छा काम आप लोग कर सकते हैं। सुझाव की बात करें तो अपने बिजनेस के लिए नई रणनीति आपको अपनानी होगी, साथ ही साथ लोगों के साथ अपने कनेक्शंस बनाने रहेंगे और हर बड़े निर्णय से पहले पूरी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के जातकों एजुकेशन। तो छात्रों के लिए साल 2025 सफलता का साल रहेगा, शानदार समय है और यह साल आपकी मेहनत और लगन का फल आपको देगा। परीक्षा में जो है आपको अच्छे परिणाम देगा। खास करके यदि आप स्कूली छात्र हैं तो आपको पढ़ाई में अच्छी रुचि आएगी, किसी विशेष विषय में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। कॉलेज और हायर एजुकेशन की बात करें तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह साल शुभ रहेगा। आपकी मेहनत आपके बड़े संस्थानों में दाखिला करा सकती है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि हम बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह साल सफलता का रहेगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और जून और जुलाई में भी आपके जो है मतलब अनुकूल परिणाम आ सकते हैं। हमारा कुछ सुझाव है। सबसे पहले तो एक टाइम टेबल बनाइए, एक अच्छा सा शेड्यूल बनवाइए और अपने समय का सदुपयोग करिएगा। खुद को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करिएगा और अच्छे फ्रेंडशिप सर्किल, अच्छे दोस्तों का, अच्छे शिक्षकों का चयन करना होगा। पारिवारिक जीवन और रिश्तों की यदि हम बात करते हैं तो सामंजस्य और खुशी का समय 2025 में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, सामंजस्यपूर्ण रहेगा। पार्टनर का आपको साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से आपका रिश्ता और मजबूत होगा। इस साथ में यात्रा करने और समय बिताने के अच्छे मौके आपको प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों की यदि हम बात करें तो जो लोग किसी रिश्ते में हैं उनके लिए यह साल खुशियों से भरा रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए शादी के योग बन रहे हैं, लव मैरिज इत्यादि आपकी हो सकती है। जिनके साथ आप जो है कई वर्षों से हैं उन्हीं के साथ आपका रिश्ता हो सकता है। परिवार की बात करें तो परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर के ननिहाल पक्ष में आपके रिश्ते कुछ बेकार हो सकते हैं और यदि आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से भी आपके जो मतलब ईगो हैं ये क्लैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। हमारी कुछ सुझाव है तो परिवार के साथ समय बिताइएगा, रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखिएगा और यदि कोई दूसरा कह रहा है तो उस बात की सत्यता की पुष्टि करने के बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा। चलिए स्वास्थ्य की बात करते हैं तो संतुलन और सतर्कता का समय रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में विशेष सतर्क रहिएगा। आपको न्यूरो से रिलेटेड, हड्डियों से संबंधित और कोई ना कोई आपको पेट से संबंधित जो है प्रॉब्लम आ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। काम के दबाव और तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइएगा। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो पाचन तंत्र और त्वचा से जुड़ी समस्याओं का विशेष ध्यान रखिएगा। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को अपनाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, सूर्य नमस्कार करिए, जल का सेवन तांबे के पात्र में अधिक से अधिक करिए। यात्राओं की यदि हम बात करें तो नई जगहों की खोज और आनंद रहेगा। यात्राओं के शुभ योग बन रहे हैं। विदेश से संबंधित यात्राएं आपकी हो सकती है। विदेश यात्राओं का सपना आपका पूरा हो सकता है और ये यात्राएं आपके करियर या शिक्षा से जुड़ी हो सकती है। वहीं धार्मिक यात्राओं की यदि हम बात करें तो परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। हमारा कुछ सुझाव है, आप इसको मान सकते हैं। तो यात्राओं की योजना पहले से बनाइएगा, अनावश्यक यात्राओं से बचिएगा क्योंकि इस साल यात्राएं ही आपके जीवन में अधिक रहेगी और ख़ास करके परिवार के साथ आप लंबी यात्राओं पर जा सकते। कुंभ इत्यादि आ रहा है तो यहाँ पर भी जाने के योग बन रहे हैं। अंतिम पड़ाव आता है रेमेडीज़ का, जी हाँ उपाय का आता है। उपाय अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जनरल वे में कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। प्रतिदिन साथियों हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और 28 मार्च तक पीपल के वृक्ष पर यदि प्रत्येक दिन जल दे सकते हैं तो जल चढ़ाइए, अन्यथा शनिवार के दिन तो आपको जल अर्पित करना ही करना रहेगा। दूसरा साथियों, प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का यदि आप पाठ कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए प्रदोष का व्रत उठाइए और एक 8 मुखी, 10 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष ये गले में धारण कर लीजिएगा। पुखराज, मोती और मूंगा ये रत्न आप धारण कर सकते हैं। भगवान का कोई नाम जाप जो है आप कर सकते हैं। कोई भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं। साथियों जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है भगवान का नाम जप करिए, उस ईश्वर की आप उपासना करिए। घर में साफ सफाई आपको रखनी होगी।
सोमवार वाले दिन भगवान भोलेनाथ को जो है जलाभिषेक करना होगा और कोशिश कीजिए इस वर्ष आप रुद्राभिषेक अवश्य करवाइएगा। एक चांदी का कड़ा 52 ग्राम से ऊपर दाहिने हाथ में धारण कीजिए। इस वर्ष आपके लिए जो शुभ रंग रहेंगे ये ऑरेंज कलर आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा, रेड कलर आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। वहीं शुभ अंक की बात करें तो अंक 1, अंक 3 और अंक 9 आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। मंगलवार, गुरुवार का दिन आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है। तो यदि अब हम निष्कर्ष की बात करें तो 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रगति का वर्ष है, संतुलन का वर्ष है और खुशियों का साल है। आपकी मेहनत और धैर्य हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और जीवन के हर पल का आनंद लें। यह साल आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरी आपके लिए अनंत शुभकामनाएं हैं। धनु राशि के लिए साल 2025 का विस्तृत राशिफल क्या कहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। देखिए 2025 धनु राशि के जातकों के लिए अवसर, चुनौतियां और तरक्की का ये वर्ष रहने वाला है। आपके जीवन में महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव शामिल होने वाला साल 2025 रहेगा। धनु राशि के जातकों यह साल आपके लिए कई नए अवसर लेकर के आएगा और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। चाहे आर्थिक मामलों की बात हो, कैरियर का सवाल हो या व्यक्तिगत रिश्तों का हो, यह साल हर पहलू में आपके लिए कुछ खास रहेगा। आपकी ऊर्जा, आपके अंदर साहस, आपकी दूरदृष्टिता इस साल के प्रमुख स्तंभ होंगे। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि 2025 में धनु राशि के जातकों के लिए क्या खास रहने वाला है। पहला पॉइंट आता है आर्थिक राशिफल। फाइनेंस की स्थिति क्या रहेगी। तो धन के नए अवसर और स्थिरता 2025 में धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाएगी। आपकी इनकम में वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट लगेगा, सैलरी बढ़ेगी, जॉब चेंज होगी और आप अपने जो है खर्चों को कुशलता से प्रबंधित कर पाएंगे। जनवरी से मार्च के समय की यदि हम बात करें तो साल की शुरुआत में आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी। पुराने निवेश से लाभ प्राप्त होगा। हालांकि इस समय फिजूल खर्ची से बचना होगा। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार आपके दिमाग में आ सकता है। प्रॉपर्टी के पेपर वर्क वगैरह चेक करा के आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। वहीं पुराने निवेश से आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न आपको देगा। अप्रैल से जून की बात करें तो यह समय आर्थिक प्रगति का साल रहेगा। आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो मुनाफे के नए रास्ते खुल सकते हैं। यह समय धन संचय करने और नई बचत योजनाएं शुरू करने का समय रहेगा। जुलाई से दिसंबर की बात करें धनु राशि के जातकों तो साल के अंत में आपको किसी बहुत बड़ी डील या निवेश से लाभ प्राप्त होगा। विदेश से जुड़े किसी प्रोजेक्ट्स या सौदे से आर्थिक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। हमारी कुछ सुझाव है, इनको आप मानिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग करिएगा। अनावश्यक खर्चों से जो है आपको बचना होगा और जब फाइनेंशियल प्लानिंग आप करेंगे तो उसे अनुशासन के साथ कड़ाई से उसका पालन करना होगा। निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना ना भूलें क्योंकि बहुत जरूरी आपके लिए रहेगा। कैरियर और नौकरी के लिए कैसा रहेगा साल 2025। तो धनु राशि के जातकों साल 2025 सफलता और नए अवसरों का साल रहेगा। कैरियर आपका जो है नई ऊंचाइयों को छुएगा। यह साल आपके कैरियर को स्थिरता और सफलता ये आपको दोनों देगा। जनवरी से जून की यदि हम बात करें तो इस समय आपकी मेहनत और कौशल को पहचान प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि के संकेत हैं। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अप्रैल और मई का समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है धनु राशि के जातकों। वहीं जुलाई से दिसंबर की बात करें तो साल के अंतिम हिस्से में आपको कोई नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। जो लोग प्रशासनिक या प्रबंधन क्षेत्र में हैं उनके लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। यदि आप फ्रीलांसर हैं तो बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावनाएं हैं। कुछ सुझाव है तो नई स्किल सीखने पर ध्यान दीजिएगा। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करिए। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अच्छे संबंध विकसित करिए। व्यवसाय की बात करते हैं तो विस्तार और मुनाफे का समय रहेगा। जो है 2025 में धनु राशि के व्यवसायी वर्ग के लिए यह साल सफलता और
प्रगति कारक रहेगा। स्टार्टअप और नए व्यवसाय पर यदि हम प्रकाश डालें तो जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह साल शुभ रहेगा। बैंक इत्यादि से आपको लोन मिल सकता है। खास करके टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और शिक्षा से जुड़े व्यवसाय में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। यदि आपका पहले से ही कोई बिजनेस आप उसको रन कर रहे हैं तो इस साल आपके व्यापार का विस्तारवादी रवैया होगा। मार्केटिंग और प्रचार पर बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। ये आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर जो है ले जा सकते हैं। वहीं यदि विदेश से कोई व्यापार चला आ रहा है तो विदेशी व्यापार के लिए यह साल बेहद अनुकूल रहेगा। यदि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं तो इसके परिणाम शानदार रहेंगे। सुझाव क्या देंगे? तो हमारा सुझाव है बड़े फैसले लेने से पहले पूरी तरीके से रिसर्च करिएगा, व्यवसाय में नई रणनीतियाँ अपनाइएगा और अपने कर्मचारियों और साझेदारों के साथ अच्छा तालमेल रखें। एजुकेशन की बात करते हैं तो धनु राशि के छात्रों के लिए 2025 शिक्षा के क्षेत्र में एक सफलतादायक वर्ष रहेगा। यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूली छात्र हैं तो पढ़ाई में गहरी रुचि रहेगी और आप जो है अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एग्ज़ाम में आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे। कॉलेज और हायर एजुकेशन के जो छात्र हैं, विदेश में यदि आप योजना बना रहे हैं पढ़ने के लिए तो आप लोग विदेश जा सकते हैं। आपकी मेहनत आपको बड़े सफलता इस साल दिलाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रशासनिक सेवाओं में आप लोग जो है चयन आपका हो सकता है, इंजीनियरिंग में चयन हो सकता है और मेडिकल के क्षेत्र में भी सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं। सुझाव हम क्या देंगे? तो पढ़ाई के लिए एक प्रभावी शेड्यूल बनाइएगा, ध्यान और एकाग्रता बनाए रखें और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मानसिक रेस्ट भी दीजिएगा। पारिवारिक जीवन और रिश्तों के लिए कैसा रहेगा ये साल? तो साल 2025 में धनु राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन संतुलित और खुशहाल रहेगा। परिवार में नन्हे मेहमान के आगमन के संयोग बन रहे हैं। वहीं जीवन साथी के साथ आपके संबंध और गहरे होंगे और साथ में यात्रा करने और यादगार समय बिताने के कई अच्छे मौके इस वर्ष आपको मिलेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह साल रोमांस और समझदारी का रहेगा। अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन सकते हैं, लव मैरिज हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों की बात करें तो पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। किसी शुभ कार्य या समारोह का आयोजन हो सकता है और दूर के रिश्तेदार आपके यहाँ पारिवारिक समारोह में आ सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचिएगा। परिवार के साथ समय बिताइएगा और उनको कहीं ले जाइएगा घुमाने फिराने। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के लिहाज से 2025 धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ छोटी मोटी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जीज वगैरह, पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। तनाव से आपको बचना होगा। योग और प्राणायाम का आपको सहारा लेना होगा। पाचन तंत्र और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं पर आपको ध्यान देना होगा। वाहन इत्यादि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करिएगा। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार आपको अपनाना होगा और अपना जो है हेल्थ चेकअप कराते रहिएगा। चांदी के पात्र में जल का सेवन करिए और कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपर आपको रेस्ट करना होगा, नींद आपको प्रॉपर लेनी होगी। यात्राओं की बात करें तो साल 2025 धनु राशि के जातकों के लिए तमाम प्रकार के जो है लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं। विदेश से जुड़ा हुआ जो आपके मतलब ट्रेवल का सपना था ये पूरा होगा। परिवार के साथ विदेश यात्राओं पर जा सकते हैं। करियर से जुड़ी हुई यात्राओं में भी विदेश जाने के योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्राओं की बात करें तो परिवार के साथ इस वर्ष तीर्थ स्थल पर जाने के अधिक संयोग बन रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा साथियों, यात्राओं पर जाने से पहले उस क्षेत्र के बारे में अच्छे से जांच परख करके उसके अनुरूप जाइएगा। उपाय क्या है? अंतिम पड़ाव है। देखिए, उपाय आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जनरल वे में कुछ उपाय हम आपको दिए दे रहे हैं, उसको करिए। प्रतिदिन यदि हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप करिए। बुधवार और गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। केसर का तिलक प्रतिदिन मस्तक पर लगाइएगा। पीला पुखराज दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर में धारण कर लीजिएगा और बुधवार वाले दिन हरी मूंग की दाल आपको जो है धर्म स्थान पर डोनेट देना होगा। इसके साथ साथ शनिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए। हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ नियमित रूप से करना है। साथियों, इस वर्ष आपके शुभ रंगों की बात करें तो क्रीम कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर शुभ रहेगा। वहीं शुभ अंकों की बात करें तो अंक 3, अंक 9 आपके लिए शुभ रहेगा। गुरुवार और रविवार का दिन अच्छा रहेगा। निष्कर्ष क्या निकलता है? तो साल 2025 धनु राशि के जातकों के लिए प्रगति के अवसर लेकर के आ रहा है। कैरियर में तमाम तरक्की के मार्ग ये प्रशस्त कराएगा। आपकी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण हर क्षेत्र में आपको सफल दिलाएगी। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और जीवन का आनंद लें। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।
सा